नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एग्जाम हो चुका है और आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। आपके माइंड में केवल एक ही बात चल रही है कि कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इन्हीं सब से रिलेटेड जो है आपके कमेंट्स हमें भारी मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि अपने मार्क्स कैटेगरी वो हमें आप कमेंट में बताएं। तो काफी लोगों ने उसमें कमेंट किए, मगर जो कमेंट किए है उसमें क्लियरिटी नहीं है कि किस कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसका जेंडर क्या है और कितने उसके मार्क्स आए। कई लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स जो है वो मिक्स कर दिए हैं। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उन कमेंट्स में से मैंने कुछ जो जिन्होंने सही डेटा दिया है वो कुछ कमेंट्स मैंने छाटे हैं और उस पर कुछ एनालिसिस किया है। तो वो अभी आपके सामने रखेंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। और तो इसके लिए कि सही डाटा आ जाए, क्योंकि देखो 60% लोगों ने जो है एग्जाम छोड़ दिया है। उनके अलग अलग कारण रहे होंगे। केवल 40% कैंडिडेट्स ने ही जो है एग्जाम दिया है। कई कैंडिडेट्स ने तो अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किए हैं। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम हो गया है और कितने अच्छे चांसेस हैं उन लोगों के जिनका एग्जाम जो है वो अच्छा गया है। तो अब आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, कब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, आंसर की कब आएगी, तो यही सब प्रोसेस जो है आगे चल रहा है और इन्हीं सबसे रिलेटेड जो है आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैंने एक गूगल शीट बनाई है, यानी उस पर आपको रिस्पॉन्स करना है। उससे हमें अच्छा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जैसे 40,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है तो कम से कम 2,500 से 3,000 कैंडिडेट्स का डाटा अगर हमारे पास आएगा तो एक अच्छा आइडिया लग सकता है, क्लियर आइडिया लग सकता है कि क्या कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। बाकी जो पूरा आपने अपना एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है वो सब आपने मिलाई लिए होंगे, तो एक रफली आइडिया आपको लग गया होगा कि इसके आसपास जो है मेरे क्वेश्चंस या मेरे मार्क्स जो है वो आने वाले हैं, इतने क्वेश्चंस मेरे ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो गूगल शीट का लिंक जो है दिया है, वहां से आप जो है आपको रिस्पॉन्स करना है। उसमें अपना जेंडर बताना है, कैटेगरी और मार्क्स, केवल 3 चीज है। उसी से जो है हमें काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कितनी जो है कट ऑफ जाने वाली है और कितने कैंडिडेट्स का जो है मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं। तो अभी जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स हैं, उनमें से मैंने कुछ कमेंट्स छाटे हैं जिन्होंने सही अपना डाटा दिया था, जिन्होंने सही अपने क्वेश्चन और मार्क्स बताए थे कि इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स ठीक है। बाकी जिन लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन था वो मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो है लगभग 150 कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास अभी है। तो 150 कैंडिडेट बहुत एक छोटा अमाउंट है, उससे किसी भी चीज का आइडिया लगा पाना वो बहुत आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है कैंडिडेट्स का डेटा हमें चाहिए। तो वो आप हमें कमेंट्स में जो गूगल शीट है वहां से आप हमें बता सकते हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। फिर भी जो मैंने एनालिसिस किया है उससे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 130 प्लस और 2 मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाए हैं कि 130 प्लस कितने स्टूडेंट हैं और 100 से 130 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरिट जो है वो इन्हीं के आसपास रहेगी जिसके 130 क्वेश्चन के आसपास 130 मार्क्स जिसके बन रहे हैं, तो उसी के आसपास जो है वो रहेगी। तो यहाँ पर देखो, अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 130 प्लस जो कैंडिडेट है, जैसे कि कमेंट्स मेरे पास आए हैं 150 कैंडिडेट्स का डाटा है, तो उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। तो 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है 130 प्लस जो है मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 67% जितने डेटा आपने दिया है, जितने कमेंट्स आपने किए उसका 67% जनरल कैटेगरी में जो है 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और लगभग 30% 29.41% जो है 100 से 130 के बीच में है। ये जो है डेटा है किसका, जनरल कैटेगरी का। अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 57% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 130 प्लस यानी 130 से ज्यादा उनके मार्क्स आ रहे हैं और 38.88% वो कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 से 130 के बीच में
मार्क्स जो है वो आ रहे हैं। और अगर एससी की बात करूं, ये सब अभी मेल्स की बात चल रही है, मेल कैंडिडेट्स की। एससी की बात करूं तो 130 प्लस यानी 50% 130 प्लस है और 50% ही 100 से 130 के बीच में है। तो अभी कुछ भी अनुमान लगाना इतने डेटा से तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने एक आइडिया आपको बता दिया है कि एग्जाम का लेवल जो है क्या है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और जो 40,000 कैंडिडेट्स हैं उनमें से किस रेंज में उनके मार्क्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया लग सकता है। बाकी जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप डिस्क्रिप्शन में जो गूगल शीट का लिंक है वहां से अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, जितना ज्यादा डेटा मेरे पास आएगा, तो हम 1-2 दिन में और आइडिया लगा सकते हैं कि क्या जो है वो कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं अगर ओबीसी फीमेल की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है 130 प्लस, क्योंकि डाटा बहुत कम है, फीमेल में कुछ कमेंट्स आए थे फीमेल कैटेगरी के, तो वहां से 33% जो है 130 प्लस है, बाकी 66% जो है वो 100 से 130 के बीच में है। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्क्स जो है वो किसके बीच में रहने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ से लग ही रहा है कि 100 से 130 के बीच में जो है मार्क्स ज्यादा कैंडिडेट्स के हैं और उन्हीं लोगों को ज्यादा मतलब डाउट है या वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि टाइपिंग करें या ना करें। तो मैं आपसे कहता हूं कि जिनके भी 100 क्वेश्चंस के आसपास जो है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, 100 क्वेश्चंस के आसपास अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो आप टाइपिंग में लग जाएं, उससे कोई नुकसान नहीं है। आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ टाइपिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। बाकी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है, टाइपिंग दिया है, तो उनकी टाइपिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी होगी। मगर जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है, तो वो लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहें। तो अभी देखो कुछ ही दिन में 5-6 दिन के मतलब अंदर ही जो है आपकी आंसर की आ जाएगी, तो वहां से और अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस हमारे ठीक है और कितने मार्क्स हमारे आने की उम्मीद है। उसके बाद फिर टाइपिंग के लिए देखो, वैसे तो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, मगर 3 गुना से कम या ज्यादा भी वो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्क्स जो है कैसे आए हैं, उसी हिसाब से जो है वो बुलाते हैं। मगर यहाँ पर आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि 3 गुना से ज्यादा लोगों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ऐसा ना हो कि आपका टाइपिंग में नाम आ जाए, टाइपिंग लिस्ट में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाए और टाइपिंग की आपकी तैयारी ना हो। तो टाइपिंग की तैयारी आप करते रहें। टाइपिंग पर एक अलग से डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, शायद या तो आज या फिर कल मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं पूरी टाइपिंग की डिटेल बता दूंगा कि कितना टाइम मिलेगा, कितनी स्पीड रहनी चाहिए और एक्यूरेसी क्या रहनी चाहिए, कितने आप गलत करोगे तो भी आपके सही वो माने जाएंगे। तो वो सारी डिटेल जो है उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाकी टाइपिंग के लिए जो है आपको मान के चलो कि अभी 1.5 से 2 महीने का टाइम जो है आपको वो मिल जाएगा। तो काफी अच्छा टाइम है। अगर नहीं सीखी है तो आप टाइपिंग जो है शुरू कर दीजिए। हिंदी की जो टाइपिंग है वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आपको टाइपिंग करनी है। आप नेट पर सर्च कर लेना, बाकी फिर वह अपनी वीडियो में बता ही दूंगा कि किस फोन पर आपको टाइपिंग करनी है। तो हिंदी के फोन को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आपको टाइपिंग करनी है और बहुत जल्द ही टाइपिंग का भी आपका हो जाएगा। टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और आपको अपना आइडिया जो है खुद है कि कितने मेरे क्वेश्चंस ठीक हैं। उसी हिसाब से जो है आप अपनी टाइपिंग करते रहें। और उसके बाद जो DVPST है, फिर DVPST का प्रोसेस है और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी और फिर जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। वैकेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी जो है आपको वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल शीट पर रिस्पॉन्स जरूर करें, मैंने वहां पर जो है लिंक उसका डाल दिया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।